हाय माय नेम इज कशिश कपूर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बोल बॉलीवुड। पीछे नहीं, मैं सामने पढ़ती हूँ, आगे पढ़ती हूँ, मुंह पे पढ़ती हूँ। जो जिसका जितना अच्छा लगता है मैं उसको उतना बोलती हूँ। बिग बॉस, ऑफ कोर्स बिग बॉस। पूरा दिन मैंने बिताया है सिर्फ अपने रील्स देख के। बिग बॉस में इट्स ऑलवेज बीन दूसरे को हराना। अभी तुम पसंद हो ना, वी डोंट लाइक यू एनीमोर कशिश, मूव ऑन, नाउ द नेक्स्ट पर्सन। आप बिहार से हो? हाँ, लगते नहीं हो। ओह या, मैं हीरोइन हूँ केजो YRF। सो इट्स लाइक रोडी, ये मुझे अपने बारे में ही नहीं पता है। अभी 10 महीने पहले मैंने अपनी जिंदगी शुरू की है। गो टू चाहत नाम, लाइक मैं रूट थी क्या? फ्रेंड ऑफ माइन। तो हेलो कशिश, वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है सभी को। एंड स्पीकिंग ऑफ योर जर्नी, आई हैव सीन आज तक एडिट्स बहुत आ रहे हैं। अगर विनर के छोड़ो तो सबसे ज़्यादा आपके एडिट्स आ रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू नो what is your reaction when you came out of Big Boss and when you saw कि आपके ही edits आ रहे हैं, चाहे वो आपकी taglines हो, आपके one liners हो या कुछ भी हो। जब मैं बाहर आई और मैंने ये एडिट्स देखे तो मुझे पता है क्या लगा कि ये शायद मेरे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि मुझे सिर्फ मेरे रील्स आ रहे हैं। हाँ, बाकी बन रहे होंगे बाकियों के मुझसे ज़्यादा, मुझे बस मेरे दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा उतना कि, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे बहुत सारे बने हैं। मुझे बस पता था कि हाँ मेरे बने हैं। एंड मैनी डेज, पूरा दिन मैंने बिताया है सिर्फ अपने रील्स देख के। सो आई गेस थोड़े बहुत तो बने हैं एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब जितना मुझे लगता है कि जितनी मैं अच्छी लगती नहीं हूँ या उतनी मैं इंटरेस्टिंग हूँ नहीं, उतना मुझे ये लोग अपने रील्स में बना देते हैं और दिखा देते हैं, विच आई एब्सोल्युटली लव। सो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल। So since we spoke कि आप जब बिग बॉस के बाहर आए, what was your reaction? But speaking of the moment when you stepped out, what did you do? First thing कशिश ने क्या किया? बिग बॉस के सेट से निकल के मुझे वो बैक स्टेज लेके गए थे, जहाँ मुझे मेरी डीब्रीफिंग होनी थी, मेरा लॉग आउट इंटरव्यू होना था, वो सब। तब मैंने ऑफ कैमरा ऑफ कोर्स कुछ लोगों से बात की थी एंड उन्होंने मुझे बताया व्हाट दे फेल्ट अबाउट माय जर्नी। यहाँ से क्या मुझे दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। एंड दैट वाज नाइस। तब तक मुझे हिट नहीं हुआ था कि मैं बिग बॉस से बाहर आ चुकी एंड माय जर्नी इज ओवर। आई वॉज पुटिंग ऑन अ ब्रेव फ्रंट ऑफ कोर्स कि हाँ इट्स ओके, मुझे नहीं फर्क पड़ता, I'm okay, मुझे पता था दिखाऊंगी तो मैं यही ना। बट आई वॉज फीलिंग बैड, नॉट कि ख़त्म हो गया, नो, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये जर्नी मुझे मिली। बट फिर भी यार, सपना तो सपना होता है। आई हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट। मुझे नहीं अच्छा लगेगा अगर मैं आगे तक ना जा पाऊँ तो। एंड जब मैं घर आई, इट वॉज सो एम्प्टी, लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ओके माई लाइफ इज़ एम्प्टी नाउ, अब मैं करूँ क्या? It was very tough, yeah, tough in ways I cannot imagine. But anyways, the first thing I did was I spoke to people around me, people who are new, people who don't hate me, who don't want to fight with me. That. So now that you said कि people who don't hate me, I know how it was coming out of Splitsvilla and how it is now coming out of Big Boss. It is drastic change, to be very honest. Social media has मतलब ऐसे flip हो गया है कि कहाँ कशिश के बारे में क्या बोल रहे थे और अब क्या बोल रहे हैं। So ये जो change था, was it a little different for you, shocking for you, या ठीक है you expected कि नहीं Big Boss I had done pretty good? No. जैसा एक्सपीरियंस था पिछली बार स्प्लिट्स में, पीपल वर लविंग मी अंटिल द फिनाले एपिसोड एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। तो मुझे ये तो पता है सोशल मीडिया का कि बहुत फिकल है सोशल मीडिया पे लोगों का ओपिनियन और उनका माइंड। आज दे आर लविंग मी, कल इट्स नॉट डे बाय डे, इट इज मिनट बाय मिनट, एग्जैक्टली। अभी दे आर लविंग मी, नेक्स्ट सेकेंड अगर उनको कोई और पसंद है और मुझे वो पसंद नहीं और मैंने कुछ कहा या कुछ भी, सडनली दे विल फॉरगेट कि अभी तक मैं कितनी अच्छी थी, अभी तुमने गलत किया। और ऐसा आई थिंक क्योंकि ये वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं होता ना, क्योंकि वो लोग मेरे मुंह पे मुझसे ये बातें नहीं करते हैं। देयर ऑल बिहाइंड अ स्क्रीन एंड आई एम अवे, दे डोंट, इट्स नॉट पर्सनल। तो उनको नहीं फील होता कि इट्स पर्सनल, जस्ट फील लाइक अभी अच्छी हो, अभी नहीं हो, नो, मूव ऑन, बिकॉज एवरीबडी इज जस्ट सो ईजी, नोबडी होल्ड्स दैट वैल्यू। अभी मैं हूँ, मेरी बात चल रही है, बट मेरे लिए वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं रिसीविंग एंड पे, मुझे वो चीज़ें फील हो रही है, बट उनके लिए आई एम जस्ट अनदर पर्सन। अभी तुम पसंद हो ना, वी डोंट लाइक यू एनीमोर कशिश, मूव ऑन, नाउ द नेक्स्ट पर्सन। It's that simple and easy for them. But what about me? I'm on the receiving end. मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ. Every morning I wake up and I read what you all have to say for me. अच्छी चीज़ें मैं सुनती हूँ, जो बुरी चीज़ें होती हैं, people think that okay, we don't care. No, but we do care. क्योंकि
चलो स्प्लिट्स में ऐसा होता था कि आप एडिटेड कुछ कुछ देखते हो, हाँ। बिग बॉस में आपने एक पर्सनालिटी देखी है, वो भी कुछ चीज़ें दिखती है कुछ नहीं दिखती है, तो उसके बाद अगर कुछ लोगों को फॉर वट एवर रीज़न अगर ऐसा लगता है कि नहीं तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो, अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं है, इट्स ओके, बट अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं तुम एक अच्छी इंसान ही नहीं हो, देन those thoughts get to you कि सच में क्या, am I like really that bad, and then कई रातें you're not able to sleep, but then again वही है, सोशल मीडिया इज फिकल, तो मैं उसको उतना दिल पे लेने की कोशिश करती हूँ कि ना हो. Okay, so while you were inside, we tried to get some of your friends कि जो आपके मतलब सपोर्ट में बात करें, because we know how social media is. भले आप अंदर थे बट सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है we knew, and looking at the thing inside हमें पता था कि नहीं, she is right, we need to get some support for her, and we got Naira's interview and we got Roshali's interview. नायरा नायरा ने तो मतलब उन दोनों ने भी बहुत इतना सपोर्ट में बात किया कि नो, कशिश इज़ द डेयर डेविल, उसकी पावर ऑफ स्पीच है, शी कैन किल इट जस्ट बाय हर वर्ड्स. सो इन दोनों ने मतलब एटलीस्ट मैंने तो इनका इंटरव्यू लिया है, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम कि दे सपोर्टेड यू थ्रू इंटरव्यूज? Oh, I am obliged to say कि I am thankful and मुझे अच्छा लगा. It's very small. Yeah. क्योंकि when I'm battling circumstances like that, डूबते को तिनके का भी सहारा होता है. And उसमें those were the times when they've come out and spoken for me. अभी अगर मेरे लाइफ में सब अच्छा चल रहा है तो I cannot forget that. I will not ever forget that. Like even yesterday for example, I was not able to sleep at night and around 3:34 I was up. And मैं सोच रही थी कि किसने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया, and I was going through my Instagram checking, शक कर रही थी मैं लोगों पे कि क्या इन्होंने सपोर्ट किया मुझे मेरे एब्सेंस में. And then भी बात हुई बट ऑफ स्क्रीन हुई हमारी बात. तो तब मैंने देखा था कि कुछ इंटरव्यूज में ये मुझे अच्छा बोल रहे हैं, कि कुछ लोगों के चैट विंडोज में मुझे देख रहे हैं कि उन्होंने मेरी स्टोरी अपलोड की हुई है. दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यार, एंड I think late at night when I'm not able to sleep, these things help me sleep. So I'm always obliged to them. So thanks a lot to them. एक बात और थी जो नायरा के साथ मैंने इंटरव्यू में पूछी थी कि अपार्ट फ्रॉम कशिश हु डू यू सपोर्ट? शी सेड कि नहीं यार, मैंने बचपन से आई सीन विवियन इन दिस शो, आई डोंट वांट कशिश टू फाइट विद विवियन. तो अगर मेरे पास चांस होता तो मैं कशिश को बोलती कि प्लीज डोंट फाइट विद विवियन, भले वो गलत हो ना हो. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हर लिटिल फैन मोमेंट दैट शी वांटेड टू शेयर? दैट्स वेरी स्वीट यार, वेरी वेरी स्वीट. मतलब किसी का भी अगर कोई फेवरेट है तो वो बोलेगा ऐसा, एंड आई डोंट टेक इट पर्सनली टू हार्ट. एंड मैं किसी से भी लड़ना नहीं चाहती थी यार, मुझे लड़ना नहीं पसंद. विवियन को भी मैंने एरोगेंट भले बोला था, पर मैंने फर्स्ट वीकेंड के वार पे ही बोला था कि मुझसे नहीं बात किया वैसे तो आई कैन नॉट जज हिम बैडली. पर अगर अब मुझे कोई उल्टा बोलेगा तो मैं थोड़ी सुन के ले सकती हूँ ना बार बार. बट निकलते निकलते भी मैंने बोला था विवियन को, उन्होंने मुझे नहीं बोला था पर मैंने खुद से बोला था ना कि सुनो ना, मैंने रूडली बोला था ना, आई डिडंट लाइक इट, आई एम सॉरी. तो आई कैन डू दैट, मैं अपनी गलतियों को मान सकती हूँ, आगे सुधारने की कोशिश कर सकती हूँ, बट मोमेंट में कभी कभी हो जाता है तो सॉरी. या सिंस आई मतलब मैंने जब पूछा था कि दैट आई एम गोइंग टू इंटरव्यू कशिश, व्हाट आर योर क्वेश्चन, सम पीपल वांटेड टू नो कि व्हाट हैज बीन टफ वन, स्प्लिट्सविला और बिग बॉस? बिग बॉस of course, Big Boss. In what terms would you say? Yeah, Splitsvilla में ना we used to compete against each other, but fight in a challenge. उस टास्क में जो जीतेगा then we move forward. हमने कभी एक दूसरे पे अटैक नहीं किया था, we never meant on. हमारा स्प्लिट्स में इंटेंशन था खुद को जिताना, दूसरे को हराना नहीं. बिग बॉस में it's always been दूसरे को हराना, and people just go so personal, all the time. And the worst part is, ये मैंने बिग बॉस जाने से पहले भी कहा था कि मुझे क्या लगता है कि क्या चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा सकती है. जब लोग शो देखते हैं वो सोचते हैं कि हाँ टीवी पे हम इनको देख रहे हैं, हम एक शो देख रहे हैं, हम जज करेंगे. हम जो उस घर में रहते हैं, हम रहते हैं जैसे हम अपने नॉर्मल घर में रहते हैं. हम 24 घंटे ये सोच के तो नहीं बोल सकते हैं या एक्ट कर सकते हैं कि हम टीवी पे हैं. तो हर समय पॉलिटिकली करेक्ट होना पॉसिबल नहीं है. तो कई मिस स्लिप्स होते हैं कई जगह पे, बट देन what happens is people don't see the before and the after. They just see कि oh you said that, we caught you. So that is very difficult क्योंकि बिग बॉस पे you are under scrutiny 24/7. तो हमेशा खुद को जस्टिफाई करना होता है, वीकेंड्स पे, घर के सामने, बाहर आके, जनता को, एवरी टाइम. एंड इन ड्यू प्रोसेस you yourself start questioning yourself कि okay I did that but this was my reason and this was my outcome. But अगर 100 लोग मुझे बोल रहे हैं तो हो सकता है maybe I did something wrong, right? And then you start introspecting and backtracking. तो this is something जो स्प्लिट्स में नहीं होता था. वहाँ आपसे गलती हुई है, आपको समझाया जाता है and you move on. But बिग बॉस में अगर आपकी गलती पकड़ी जाती है तो फिर आपको समझाया नहीं जाता है. People latch on to that mistake कि see
you slipped. Yeah. Now we'll hold on to this. तो ये मुश्किल है. So since you spoke about introspecting कि हम खुद पर ही डाउट करने लगते हैं, so मतलब जितना मैंने आपको देखा है on screen, I know that you are very strong, brave enough, but now that you spoke with me कि आप खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करने लगते हो, I come to know maybe you are a overthinker also. Oh, big time. Massive Big time. overthinker. Big time. All Yes. right. So how do you manage this? Because it is very difficult in these reality shows कि इतना सामने से अगर वार भी हो रहा है, दिमाग में भी बातें चलती है, you have at least 100 tabs open. So how do you manage that thing? You know, honestly, I don't know. And the fact, I'll tell you something. जब मुझे आजकल लोग बोलते हैं ना, Kashish, you're so strong, you're so brave, you're so savage, you're so whatever. I have never thought those things for myself. मुझसे पूछोगे तो I don't think I'm very strong and I'm very savage or very witty or whatever. But a little bit I think I am. You are. But I always think of myself कि I am a very normal person. Okay, a little better I think of myself. I feel like कभी-कभी I am a little better. But other than that, in a bigger picture, मुझे नहीं लगता I am that strong or that smart. जब मैं कुछ argument भी मेरा हो रहा होता है और मैंने कुछ बोला भी है, मैं बोलती हूँ कि बहुत normal बात है, मैं बोल के निकल गई. बाद में people's reaction is like, अरे that was so smart, that was so witty. So it's like, really, ये मुझे अपने बारे में ही नहीं पता है. तो half the time so I don't even understand कि am I really okay? Am I smart? Guys think I'm smart. Thank you. But at the same time, you know, what happens is people think that you're very smart, you're very strong, which I am. I agree with it. Yes. But then also I'm a human यार. I'm just a 23-year-old girl. अभी 10 महीने पहले मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की है. You know, तो it's a very overwhelming experience for me also. और मैं पहली बार ये सब चीज़ें देख रही हूँ. So it gets very difficult for me to handle because just because I'm strong doesn't mean I'm also soft ना. Yeah. Things bother me also. तो when these Maybe things वो side happen, आपकी कभी दिखी नहीं. yeah, which is also a thing. अब मुझसे कोई लड़ रहा है तो मैं रोऊंगी थोड़ी वहाँ पे. मैं लड़ूंगी ही. हाँ. मैं कोने में जाके रोऊंगी because I don't like that people see me weak. I don't like it for some reason. I don't want to give people that कि opportunity. मैं weak हूँ. हाँ कि वो मेरे ऊपर walk off, you know, like walk all over me. I don't want to give that opportunity. Sometimes ना people just start seeing you as super strong. इसको फर्क ही नहीं पड़ता है. नहीं भाई फर्क हमें भी पड़ता है. It's just that I can't come in front of you and start crying. It doesn't happen to me. अगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है तो I'll fight with you. I won't show you how weak I am. That will only happen in front of people that I am extremely close to. Otherwise it doesn't happen. So when all these things happen, I will fight because that will come naturally to me. But late at night, 5 बजे तक जगना पड़ता है. So yeah, that's how you deal with it. ऐसे कौन है बिग बॉस के घर में जिन्होंने आपका वो साइड मतलब वीक साइड या देखा है या जिनको बहुत क्लोज ही आपने समझा है? Oh, चाहत. This one thing I will give it to her. मतलब और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये चीज़ देखा है. बट चाहत को मैं इसलिए दूंगी क्योंकि वो डे 1 से थी एंड डे एंड तक थी मेरे साथ. तो उसने मेरा गुड बैड अगली इनफैक्ट कई बार क्या होता है ना, मेरी किसी से बात हो रही है एंड इतना आप लोगों ने मुझे टोक दिया है ना कि मैं खुद ही पे उंगलियां उठाना शुरू कर दी हूँ. एंड आई गो टू चाहत एंड आई एम लाइक, मैं रूड थी क्या? Was I arrogant? I know I was not. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, I am not being rude to you, am I? But some people will cut this clip and be like, नहीं ऐसे बोला है तो rude है. No, that's just how I speak, right? तो I'll go to her and like, चाहत listen, was I rude? ये इंसान मुझे बोल रहा है कि मैं arrogant हो गई. Was I arrogant? And then she tells me कि अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाथ जोड़ कर थोड़ी बात करोगी, तुम सही हो, तुम ऐसी हो. And then she's seen me in the moments that I was genuinely vulnerable and the weakest. कि बाहर में जाए तुम्हारा strong strength, I am low right now. So I think Chahat, she's seen it all. Okay. And who are those people who you think कि friend बोल के actually enemy वाला काम किया? There were a few people, you know. मतलब उनसे मैंने कभी best friend वाली उम्मीद नहीं की, but if I was friends with them, I didn't at least go behind their back and speak all the time against them. है एक लड़की, but then I don't want to take her name and give her that importance क्योंकि जब पूरे show में नहीं मिला तो मैं क्यों दूँ? All right. See, now this is just witty. It doesn't mean I hate her. It's just witty. It comes naturally to me. But है एक लड़की, उसको मैंने ऐसे से ही थी, but she threw me under the bus when it suited her, and I just मैं continue करी being a friend. I don't know why. क्योंकि मेरे बहुत कम bonds बनते हैं, so I try and respect it. And जब मैं बाहर आ रही हूँ, I am seeing the clips, and I'm like, but इसी दिन पूरे दिन you were sitting with me and you were saying how much you love me. और इसी दिन की शाम, because I see the outfits ना, तो I know कि same day का है. And उसी दिन शाम में she's going and sitting with that girl जो मुझे पसंद नहीं करती है. There's okay, let her name be X.
एक कंटेस्टेंट है एक्स शो में, वो मेरे से बहुत प्यार से बात कर रही है एंड दैट डे शी इज विद मी और मुझे उसकी कोई बात गलत लगी तो मैंने उसको वहां पे टोका, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम नॉट योर फ्रेंड एनीमोर, राइट? आई एम एंटी यू। कुछ पर्सनल नहीं किया मैंने, बस उसको बोला कि ये गलत है। एंड दैट फ्रेंड ऑफ माइन शाम में शी इज कॉल्ड सिटिंग विद श्रुतिका, उस समय श्रुतिका एंड आई वर नॉट क्लोज, वी डिड नॉट लाइक ईच अदर, राइट? और वो उसके साथ बैठ के मेरी बिचिंग कर रही है एंड आई एम लाइक तुम कैसे फ्रेंड हो यार? और ये बदनाम नहीं है, मुझे उल्टा बोला जाता है कि व्हाट फ्रेंड। So yeah, there was this one girl, I just don't want to take her name. Okay. Speaking of, as you said, outfits, coming to that, जैसे edits में हमने देखे कि आपके काफ़ी ये भी मतलब edits बनते हैं, अच्छे edits बनते हैं. So उसमें काफ़ी comments ऐसे भी है कि यार कशिश के outfits बहुत अच्छे हैं, कशिश is looking like आपको style icon बुलाया जा रहा है. And फिर cut to Splitsvilla के भी कुछ clips निकलते हैं and उसमें भी स्टाइल आइकॉन बोलते हैं. सो व्हाट डू यू हैव टू से कि इतने मतलब इवन यू मेड दैट रील कि आप समथिंग आपका था कि आप लगते नहीं हो गाँव के, या ऐसा कोई तो रील था. आप बिहार से हो? हाँ, लगते नहीं हो. So कमिंग टू दैट, उस पे भी काफी कमेंट्स थे कि फाइनली शी मेड इट कि ऐसा थोड़ी होता है कि दिखावे के ऊपर बोलना चाहिए. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? काफी प्यार मिल रहा है उस पर भी. You know, I think fashion is not something जो मैं बहुत सोच के करती हूँ कि okay, I have to go out and I have to make a statement and I have to be loved by everybody. I can't do that. Number one, क्योंकि I don't think कि मैं उतनी ज़्यादा fashionable हूँ. There are people who are real fashionistas जिनका game is just next level. दूसरा, मेरे पास उतने resources नहीं है, ठीक है? तीसरा, I think yeah, resources is a major deal, right? अभी अगर for example मेरे पास वैलेंटिनो और गौरव गुप्ता का reach हो, then I'm gonna be just next level star, right? But I don't have it. My reach is Sarojini and Lokhandwala. So I'll have to do with that, right? I'll have to make do with that. But I think fashion to me is more about what suits your body. I don't think everybody can wear everything. Certain things, you know, are according to your body type. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कुछ अगर बहुत हैवी पहन लूंगी शायद मुझ पे ना सूट करे, एट द सेम टाइम कुछ बहुत स्किम्पी पहनूंगी तो भी ना सूट करे. सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द प्लेस, according to your body type and according to your affordability, just wear what makes you look good, and that's what I did. All right. So what's that one rumor about you that you secretly love? That I secretly love? One rumor about myself? Oof, you've put me into thought. What rumors have I heard about myself? You know, I don't think there's any rumor that I love about myself. कुछ ऐसा ये लोग rumor बनाते ही नहीं है कि कशिश spotted with Aditya Roy Kapoor and Bastian. ऐसा कुछ rumor बनाते ही नहीं है ना that I will love. ये ऐसे rumor बनाते हैं कशिश spoke to this guy. I'm like, I never spoke to him. तो ऐसी कोई rumor नहीं है जो मुझे पसंद आए. But guys, you can make this rumor if you want to. कशिश spotted with Hrithik Roshan या Aditya Roy Kapoor. Doing a YRF? No, wait. A YRF film or Sanjay Leela Bhansali or Kejo, that would be so great, no? Yeah, guys, these rumors. Coffee with Karan Menon. Yeah. So, if you could give yourself a tagline, what would it be? मैं हीरोइन हूँ. अपनी favorite हूँ? मैं हीरोइन हूँ. अच्छा. अपनी favorite तो सब होते हैं, मैं तो हीरोइन हूँ भाई. That's that. That's what the YRF and Kejo wants. Oh yeah, मैं हीरोइन हूँ Kejo. YRF. Alright. What's the funniest or weirdest DM you've received from fans? Oh, there are so. Oh, bro, like yesterday something happened. It is so crazy. It's not even funny, and I am not endorsing it at all. But it was so shocking. जो हुआ कल, so I was talking to my brother. मैं उससे phone पे बात कर रही थी, and you know he was boring me. तो मैं Instagram के stories भी check. Sorry, हर्ष. तो मैं अपने story mentions check कर रही थी. And then I saw something and I went back to the story and my reaction was like, wait, what? And the boring conversation, I told Harsh, bhai, sun kya hua? And he said, kya hua? So there's this guy, bachcha only I'll call him. He's like my brother's age. तो मेरे से छोटा है मतलब मेरा भाई है. Which is sad for so many boys, you know. But अगर if you are 20, then you are like my brother only, na. 22, 23, we can talk. So So when I see there's this guy और उसने लिखा हुआ है कि कशिश दी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके लिए कुछ भी, ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ है, इज ओके. भाई उसने यहाँ पे अपना ब्लेड से काटा हुआ है और यहाँ ऐसा के लिखा हुआ है एंड इट्स ओजिंग ब्लड. What did your brother say? दीदी ऐसे भी फैंस होते हैं, हम तो बस सुने थे. तुम इतनी बड़ी हो गई हो क्या? तुम्हारे सेलिब्रिटी फैंस होने लगे, तुम्हारे डाई हार्ड फैंस होने लगे. दीदी तुम्हारा अचीवमेंट, तुम बड़ी आदमी बन गई हो. लाइक
This is no achievement, bhai. This Exactly. is shocking. तो no, I do not endorse this thing at all. ये मुझे कहीं से रोमांटिक या फिर डिवोटेड नहीं लगता है. अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो एंड तुम 20-21 साल के हो तो पढ़ो लिखो भाई, कुछ बड़ा काम करो और फिर कुछ अच्छा बन जाओ तो बोलना कि कशिश कपूर को देख के किया था. ये सब नहीं. All right. Yeah. So now that you've done 2 reality shows, what's next on Kashish Kapoor's bucket list? Well, there are a couple of things. मैं नज़र में बहुत यकीन करती हूँ क्योंकि मेरा बहुत काम ऐसे अटका हुआ है. तो I will not say it out loud, but there are like 2-3 projects in the pipeline that we're talking about. Okay. And if you had to choose between acting, modeling, hosting, what would it be and why? I would choose acting because I think acting is a way where you get to express yourself in numerous manners. You can live many lives in one life, which I absolutely love. That doesn't happen anywhere else. And third, I want to see myself on that silver screen. I want कि जब उसे प्रीमियर हो और मेरी ऐसी एंट्री शॉट लगे स्लो मोशन नीचे से ऊपर जूम करते हुए और मैं ऐसा करूँ, then everybody should just go crazy and hoot in the cinema hall. जैसे कि जब दीपिका पादुकोण का डेब्यू हुआ था, people went bonkers. जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर आई थी, I remember I went bonkers. So I want the next generation to go bonkers for me. So why not? Okay, any particular scene you would like to say कि आप you know line to line about that या एक dialogue you know which you would like to? Not really. अभी ऐसा enact करना मुझे बहुत stupid लगता है. It wouldn't come out and give complete peace, so I will not do that. I'll do these things in the audition room when they call me. अपना कोई याद है कि edit I am not going to enact anything. It feels so stupid and awkward. ये मेरे से नहीं हो पाता. I can't do that. So since you said that कि you're big time Bollywood girly, Yes. so I want to ask you कि अगर you might be knowing many Bollywood moments ना, तो would you like to recreate some of the dialogues जिनका एक एक word आपको याद है या खुद की कोई line which you've said in Big Boss? You know what? I am, जैसा कि मैंने आपको बोला, I am almost trying to get into this field and there are opportunities. Well, see, I can do a superstar's dialogue, but what if I do an upcoming superstar's dialogue? मैंने इंटरनेट पे अपने बहुत सारे dialogues देखे हैं, so there's this one dialogue of mine which I didn't even realize कि dialogue है, I just said it, but उस पे काफी reels बनी है, तो I think I might just do that. Which was something like मेरी और दिग्विजय की एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी एंड मस्ती में कुछ हो रही थी एंड ही सेड कि हाँ तो तू पीछे पढ़ना, तो उस पर मैंने कहा था मैं पीछे नहीं, मैं सामने पढ़ती हूँ, आगे पढ़ती हूँ, मुंह पे पढ़ती हूँ, जो जिसका जितना अच्छा लगता है मैं उसको उतना बोलती हूँ. You should admire the beauty, man. So that's what I said. बहुत trend हुआ था. And you didn't even know this was trending. No. It was like, suppose you are Digvijay and you told me कि हाँ तो पीछे पढ़ना उसके, ऐसा हंसते and I said मैं पीछे नहीं, मैं सामने पढ़ती हूँ, मुंह पे पढ़ती हूँ. And camera moment वाला है. Yeah, it just happened, yeah. That is really great. Organic actor, you know. Lastly, आप अपने fans को क्या कहना चाहेंगे, audience को क्या कहना चाहेंगे who are very eager to watch you on silver screen, on big screens? कि guys, just be patient with me. I am definitely genuinely so not perfect, and let's be honest, you are all 23 years old. How are you in your real life? I'm also exactly like that. Just because I'm on TV you get to judge me 24/7. Let's just forget all the negativity, move forward with only positivity, and I'll make you proud soon, hopefully.